जैसे अपनी जटाओं से 4-4, 5-5, 6-6 मोटर कारें, गाड़ी, बसें, ट्रक बांध लेना और शांत खड़े रहना, इस तरह की सिद्धियां उनके पास थी। जैसे तरकस में से उन्होंने तीर निकाला और तीर चलाया तो वो गोल गोल राउंड में से इधर 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 राउंड में बल्ब लगा देना और सारे के सारे बल्बों को वो ऐसे घूम के तीर हर एक बल्ब को फोड़ते हुए और जाके पुनः तरकस में आ जाता था। जब ये बातें सुनी गई तो बड़ा अजीब लगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा देव और आप सुन रहे हैं अविश्वसनीय कहानी। अविश्वसनीय इसलिए क्योंकि ये कहानी इसी समय लगभग वर्तमान की ही है। अब से थोड़े दिन पहले 1987 में एक व्यक्ति इस धरती पर ऐसे थे जिन्हें न पानी डुबो सकता था, न जिन्हें अग्नि जला सकती थी, न कोई भी गोली, कोई भी अस्त्र शस्त्र उनके सीने को भेद सकता था, जिनके तरकस से निकला हुआ तीर अपने लक्ष्य को भेद कर पुनः तरकस में वापस आ जाता था। ये चर्चा मैं पहले करना चाहता था, पर मेरे दिमाग में एक सवाल अक्सर था कि आज का व्यक्ति संभवतः इस तरह की बात पर भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर भरोसा करने के लिए मुझे भी वर्षों लग गए। क्या ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति इस युग में, जैसा महाभारत काल में और रामायण काल में जो सुनने को मिलता है कि उनके पास एक ऐसा तरकस था, अर्जुन के पास, कि उससे तीर निकलते थे और बराबर चलाते जाते थे, तीर वापस तरकस में आ जाता था, उनका तरकस कभी खाली नहीं होता था। ये बातें जो हम सुनते हैं वेद पुराण और शास्त्रों में लिखी हैं, बड़ी अजीबोगरीब हैं और अक्सर हम इन पर भरोसा नहीं कर पाते, चूँकि आज टेक्नोलॉजी का युग है। मैं भी उसी ना भरोसा करने वालों में से एक व्यक्ति हूँ। पर ये जो घटना है ये वर्तमान की है, ज़्यादा दूर की नहीं है। और इस घटना के साक्षी, यद्यपि ये बात मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी है, पर इस घटना के साक्षी मैंने सैकड़ों लोगों को देखा, उनकी ज़बानी सुनी, कुछ बहुत सारे मैंने प्रमाण देखे, उनके अस्त्र शस्त्र मैंने आज भी रखे देखे। कभी समय मिलेगा तो मैं आपको दिखवा दूंगा, धनुष, बाण, उनके बहुत सारे अस्त्र शस्त्र उनके। और ऐसे जैसे हमने अक्सर महाभारत के युद्ध में जो टीवी में दिखाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही बड़ी अजीब कहानी। जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो खुद पर भरोसा नहीं हुआ और कहानी बड़ी अजीब है। बचपन में जब वो पैदा हुए तो मैं आपको बता दूं कि ये कहानी, ये चर्चा मैं कर रहा हूँ आत्मदर्शी डॉक्टर बेउग जी महाराज की, जो लगभग सन 1901 या 2 में उनका जन्म हुआ। मुझे क्लियर नहीं है, अगली वीडियो में मैं क्लियर जन्म तिथि की भी चर्चा करूँगा। महोबा में जन्मे और 4-5 साल की उम्र थी जब, जिस समय बच्चों को कुछ ज्ञान नहीं होता, बोलना चालना नहीं जानते, उस समय उनके जीवन का जो तरीका था, जो खेलने का ढंग था, वो योग वाला था। जैसे इस नाक से, नाक के इस सुराख से डोरा डालना, दूसरे सुराख से निकालना, उसको ऐसे ऐसे चलाना, इस नाक से डालना, मुंह से निकालना, फिर उसको ऐसे चलाना। इस तरह के खेल भी बचपन में, जब किसी बालक को कोई भी ज्ञान नहीं होता है, 4-5 साल की एज में खेला करते थे। धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ी और लगभग 10-12 साल की आयु में उनके मस्तिष्क में एक वैराग्य हुआ इस दुनिया से, लोगों से, समाज से, और घर छोड़ा और बचपन में गोखागिर पर्वत पर चले गए, जो महोबा में ही है, शहर से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है। बहुत घना जंगल उस समय का, और जे उस समय अंग्रेजी शासन था, क्रांति, लड़ाई झगड़ा चल रहा था। जंगल में लगातार काफ़ी समय 17-18 साल रहे वो, लोगों का से मिलना जुलना बंद रहा, और इस बीच बिना कपड़ों के, सर के इतने बड़े बड़े बाल कि ज़मीन पे कम से कम 4-5 फुट नीचे ऐसे घिसड़ के चलते थे उनके।
और उस बीच वो उनका जो जीवन जीने का तरीका था वो केवल दूब घास और झरने का पानी, यही उनकी ज़रूरत थी। उसी बीच योग योग जो भी उन्हें ठीक लगता वो करते रहे। करते 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 अनगिनत सिद्धियां जो किताबों में पढ़ी और सुनी जाती हैं वो सारी की सारी उनके पास आ गई थी। कुछ बड़े बड़े काम उनके ऐसे थे, समाधि में अगर बैठ जाएं तो महीनों बैठे रहें, अंदर की सारी आंतें पीते निकालना, उन्हें पानी में धोना, फिर अंदर ले लेना। जैसे मैंने किताबों में पढ़ा कि इसको नैती धोती कहते हैं। पूरी तलवार जो यहाँ तक आ सकती है उसको पूरे ऐसे खा लेना, फिर पेट को चक्के की तरह घुमाना, तलवार को खा के ऐसे घटक के। इस तरह के काम योग उनके पास थे और वो प्रदर्शन भी उन्होंने उस समय काफ़ी किया। जैसे अपनी जटाओं से 4-4, 5-5, 6-6 मोटर कारें, गाड़ी, बसें, ट्रक बांध लेना और शांत खड़े रहना, इस तरह की सिद्धियां उनके पास थीं। जैसे तरकस में से उन्होंने तीर निकाला और तीर चलाया तो वो गोल गोल राउंड में से इधर 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 ऐसे राउंड में बल्ब लगा देना और सारे के सारे बल्बों को वो ऐसे घूम के तीर हर एक बल्ब को फोड़ते हुए और जाके पुनः तरकस में आ जाता था। जब ये बातें सुनी गई तो बड़ा अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम तीर को निकालें, मारें और तीर फिर अपने लक्ष्य को भेद कर पुनः वापस तरकस में आ जाए। ये विश्वास करने जैसा नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि इस युग में भी ऐसा कोई महापुरुष हो सकता है। आगी, पानी, आंधी, इन सब पर उनका नियंत्रण होना, भरे नदी तालाब में ऐसे चलते जाना, बिल्कुल जैसे मिट्टी में चलते हो रास्ते में, उनमें न डूबना, आग के अंगारों पर ऐसे ही चलते जाना, खेलते जाना, किसी को भी पकड़ के चला देना। यहाँ तक कि उनका एक अजीबोगरीब बड़ा रहस्य है, किसी एक व्यक्ति के ऐसे चुटकी बजा के किसी मनुष्य के प्राण किसी कुत्ते में डालना और पुनः उसको फिर जीवित करना, ये बातें प्रमाणित हैं। जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ किया गया वो भी आज जिंदा हैं। मुझे समय नहीं मिल पाता इसलिए मैं ये सारी चीज़ें कलेक्शन नहीं कर पाता। उन लोगों से कभी समय मिला तो मैं ज़रूर चर्चा करके सारी बातें आपको यथावत डालूंगा। बहुत सारी चीज़ें उनके पास थी। ऐसे व्यक्ति थे उस समय देश में जब महामारी मची 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ, उस समय वो थे। मार काट के समय उस समय वो प्रदर्शन किया करते थे, लोगों को दिखाया करते थे ये सब चीज़ें योग की। तो भीड़, हजारों लाखों की भीड़ उनके पीछे चल जाती थी। कई टन पैसा ऐसे लोग लुटा देते थे। वो उन्होंने कभी पैसा ऐसा लिया नहीं, बस उनका एक ऐसा ही मोटिव था, लोगों को दिखा, किसी ने कहा कि महाराज जी कुछ दिखाइए तो दिखा देते थे। ये सब करते 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 उनके मन में जब देश आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, तो उनके मस्तिष्क में अजीब तरह की एक हलचल पैदा हुई। उन्हें लगा कि ये मार काट कैसे शांत हो, इसके लिए मैं क्या करूं, मुझे कुछ करना चाहिए। बहुत सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ उनके पास थी, कुछ भी कर सकने की सामर्थ्य वाला व्यक्ति। उस मार काट में बीच में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की थी, लड़ाई हो रही थी, यहाँ से लोगों को काट के भेजा जा रहा था, वहाँ से कुछ सर काट के आ रहे थे। उस समय माताओं बहनों की लज्जा लूटना ऐसे एक आम बात हो गई थी, बिल्कुल आदमी मिटता जा रहा था। उस समय उनके मस्तिष्क में एक अजीब तरह के सवाल उत्पन्न हुए और उन्हें लगा कि इस सब के लिए, इस मार काट को ठीक करने के लिए, मनुष्य को सुख शांति से जीवन व्यतीत करे, इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसे सोचते सोचते विचारते उन्हें जब कोई चीज़ समझ में नहीं आई क्या करें क्या करें, तो उन्होंने खाना पीना छोड़ा, चलना फिरना छोड़ा। बहुत बड़ी अजीब कहानी है। और उसके बाद कई दिन तक ऐसे ही खाना पीना, बिल्कुल खटिया टेक दी उन्होंने। और उसके बाद इस धरती पर, इस सृष्टि में एक अजीब प्रकार की हलचल हुई और जन्म हुआ 6:50-7:05 का। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 15 मिनट की मौन साधना 6:50 से 7:05
15 मिनट का मौन ने चिंतन किया था और पूरी दुनिया को एकता और शांति प्राप्त करने का संदेश दिया था। तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी वाणी से ये रहस्य निकला था। इनके बारे में थोड़ा और चर्चा करूंगा मैं अगले वीडियो में, और बहुत काम की चीज़ें लेके आऊँगा। ये जानकारी अगर आप अच्छे से जानना चाहते हो और प्रमाण से जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में, अन्य वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी लेके आप तक पहुँचा पाऊँ। फिलहाल अभी इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। नमस्कार।